अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हूर में मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक यूट्यूब फर्स्ट टाइम ऐसा एक अर्क की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि आपको बहुत ही यूनिक लगेगा, बहुत ही डिफरेंट लगेगा। आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। ये हाजमे को दुरुस्त करने वाला, कैसी भी पेट में गड़बड़ हो रही हो, पेट में हवा गैसेज हो गए हैं या फिर खट्टी डकारें आ रही हैं, दिल मचल रहा है किसी वजह से, आपका गर्मी हो सर्दी हो, कुछ भी ऐसा ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से ये मसला हो जाता है, तो आप इस अरक को बना के अपने घर में रखें। इसको किसी भी वजह से आपकी कोई भी पेट में गड़बड़ है, ठीक है, खट्टी डकारें आ रही हैं, दिल ख़राब हो रहा है, तो आप इस अरक के जितना मैं बताऊंगी, जिस तरह मैं बनाऊंगी, आपने इस तरह बनाना है और इसको रख लीजिएगा और इतनी ही क्वांटिटी में आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये कि मैदा को ठीक रखेगा और ये गैसेज हो गए हैं या फिर कुछ भी बच्चे हैं छोटे घर में, कुछ उल्ट पुल्ट चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है, रात बरात, फिर ऐसा होता है कि उनका दिल भी मचलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी चीज़ घर में बना के, छोटे बच्चे जिन घरों में हैं वो, उनको तो लाजमी ऐसी चीज़ बना के अपने घर में रखनी चाहिए। बड़े बुज़ुर्ग सब के लिए ये यकसा है, सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको किस तरह बनाना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमने डालनी है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है जी। इसके लिए आपको एक अर्के गुलाब की पूरी शीशी चाहिए, ठीक है, मार्केट से अर्के गुलाब की एक पूरी बॉटल ले आइएगा, ठीक है। और इसके बाद हमें जो इसके अंदर चीज़ें चाहिए, इसके अंदर मुझे चाहिए ज़ीरा चाहिए, अजवाइन चाहिए और सौंफ चाहिए, ठीक है जी। और इसको हमने बनाना किस तरह ये मैं आपको बता देती हूँ। ये वाली अर्के गुलाब वाली किसी भी ब्रांड की आपने एक बॉटल ले लेनी है, ठीक है जी, ये ले लेनी है। और एक कप भर के, जो मेजरिंग कप होते हैं ना, आपने वो वाला भर के, आपने ये वाला जो मैं आपके सामने देख रहे हैं, ये वाला आपने नींबू का रस ले लेना है, ठीक है। और ये मेरे पास 50 ग्राम जितना काला नमक है, ठीक है। जो सही वाला काला नमक होता है ना, ये पत्थर वाला जो ऐसे सख्त होता है, आपने ये वाला काला नमक का इस्तेमाल करना है, आपने पिसा हुआ काला नमक नहीं इस्तेमाल करना। क्योंकि मैं जिस तरह इसको बनाने लगी, इसके लिए मुझे इस तरह का जो सख्त पत्थर जैसा काला नमक होता है ना, ये इस्तेमाल करना है। 50 ग्राम काला नमक है, 1 टेबल स्पून ही मेरे पास अजवाइन, 1 टेबल स्पून ही मेरे इसके अंदर ज़ीरा है, ठीक है, और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर सौंफ का इस्तेमाल किया गया। ये 4 चीज़ें हैं, अर्के गुलाब है और नींबू का रस है, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 1 कप मैचिंग वाले जो होते हैं ना, ये 1 कप मेरे पास नींबू का रस है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है, ढक्कन वाला कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, स्टील की जो स्टील का बर्तन, ठीक है जी, उसके ऊपर कवर होना चाहिए, ये ले लेना है। इसके बाद ये तीनों चीज़ें जो हैं, ज़ीरा, अजवाइन और सौंफ, अच्छे से धो के इनके ऊपर इनको धूप में सुखा लिया हुआ है, ठीक है। और को ताकि इसके अंदर कोई मिट्टी का और कोई तिनका वगैरह कोई चीज़ ना हो। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अर्के गुलाब लेना है, उसकी बोतल को खोलें और ये 1 कप मैंने अलग से निकाल के रख लेना है, ठीक है जी। 1 कप पहले निकाल के रख लेना है और बाकी का जो होगा वो हम बाद में इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये वाला जो अर्के गुलाब है, इसके अंदर हमने डाल देना है, इस बोतल इसका जो पैन है ना, इसके अंदर हमने डाल देना है। ये डाल दिया। डालने के बाद हमने इसको कवर कर देना है, ठीक है जी। अब ये मेरे पास नमक है, ये 50 ग्राम जितना नमक है, ठीक है। इस नमक को मैंने चूल्हे के ऊपर, चूल्हे को जलाना है, चूल्हे के ऊपर मैंने इसको रख देना है। जैसे हम कोयला को सुलगाते हैं ना, कोयला हंडिया बनाने के लिए, जैसे धुआं वाली कढ़ाई बना रहे हैं, या फिर हम वैसे ही टिक्के कबाब वगैरह बनाने के लिए, बारबेक्यू करने के लिए कोयले को सुलगा लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस नमक को हमने सुलगा लेना है। जब इसको आपने चूल्हे के ऊपर रखना है ना, तो ये थोड़ा सा ना इसके अंदर से ना ऐसे जैसे शोर सा होता है,
छोटे बच्चे आपके पास नहीं होने चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चों को आप एक तरफ से कर लीजिएगा। ये इतना ज़बरदस्त सुलग जाए कि ये ना रेड कलर का हो जाए, और इसको आपने इस अरक के अंदर डाल देना। डालते ही इसको ना आपने बंद कर देना, ठीक है। इसको 15 मिनट इसके अंदर ही पड़ा रहने देना है। उसके बाद फिर 15 मिनट के बाद आपने ना इसको ना नमक को ना अपने चम्मच के साथ घुमा लेना है इस कढ़ाई के अंदर, इस पतीली के अंदर घुमा के। जितना इस नमक ने इसके अंदर डिज़ोल्व होना होगा ना, तो हम ना इस तरह हो जाएगा। बाकी हम नमक जो है ना, एक्स्ट्रा नमक होगा वो निकाल लेना है हमने, ठीक है जी। तो अब इसको 15 मिनट मैंने इसी के अंदर पड़ा रहने देना, ठीक है। 15 मिनट हो गए, उसके बाद मैं इसको निकाल लेती हूँ। चम्मच से आपने घुमा के, तो जो एक्स्ट्रा नमक होगा वो आपने निकाल लेना है। नमक आपने टेस्ट कर लेना है। ये देखें नमक कैसे टूट गया है, कैसे टूट गया, जैसे बिल्कुल ऐसे खस्ता सा नमक हो गया। तो अगर आपको लगे ये नमक फीका है, तो आपने दोबारा से यही अमल करना है। इस नमक को चूल्हे के ऊपर रखना है, ये बिल्कुल सुलग जाएगा। हाँ जी हाँ, आपने और आधा नमक इसके अंदर डाल सकते हैं आप, ठीक है। इतना ही आपने इसको सुलगा लेना है कि ये बिल्कुल रेड कलर का हो जाए, और आपने एकदम से उठा के इसको चिमटे के साथ तो ना इस पानी के अंदर आपने डाल देना है, ठीक है। फिर से ये इसको यही अमल आपने करना है। इसका पानी का जो नमक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, नमक ज़्यादा या कम नहीं। जैसे हम गोलगप्पे का पानी होता है ना, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल सा, जिस तरह हर कोई पी सकता है इस पानी को। आपने फिर से उसको ना इस तरह का पानी, इस तरह का नमक होना चाहिए, ठीक है। ना ज़्यादा तेज़ होना चाहिए और ना ज़्यादा ये फीका होना चाहिए, इतना नमक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने ये जो मैंने 1 कप अर्के गुलाब निकाला था ना, वो भी मैंने इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है। लास्ट में ये हमने डालना है। ये एक इसका तरीका है, ठीक है। बनाने को तो हम पहले भी बना सकते हैं, लेकिन ये इसका एक थोड़ा सा तरीका है, इस तरह ही हम इसको बनाते हैं, ठीक है। नमक का आपने बस ये ख्याल रखना है, जितना आपने सुलगता हुआ कोयला नमक इसके अंदर डालना है, और उसको 15 मिनट पड़ा रहने देना। चम्मच के साथ आपने मिक्स करना है। नमक आपने टेस्ट कर लेना है, जो नमक आपके ज़्यादा लगेगा वो आपने चम्मच से निकाल लेना है। निकालने के बाद अगर आपको फीका लगे, फिर से आपने उसी चम्मच को, उसी नमक को चूल्हे के ऊपर रख देना है, और वो उसको सुलगा लेना है आपने, ठीक है जी। ये टोटल मेरे पास 50 ग्राम जितना जो नमक की एक डली थी ना, वो लग गई है, ठीक है। अब ये बाकी करके गुलाब मैंने इसके अंदर डाल देना है। डाल के इसको एक बॉटल के अंदर मैंने डाल लेना है। इसको आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। इस बॉटल के अंदर आपने इसको डाल लेना है, और डाल के आपने इसको फ्रिज में रख लेना है, ठीक है जी। ये कैसी भी किसी किस्म का भी मैदा ख़राब हो गया, खट्टी डकारें आ रही हैं और खाना हज़म नहीं हुआ, ऐसे ही दिल मचल रहा है, पानी ज़्यादा पीने की, गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादा ठंडा पानी पी लें तो दिल नहीं करता खाना खाने को, ऐसा लगता है खाना बाहर आ रहा है। और सर्दियों में भी ऐसा ही मसला हो जाता है, ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से भी ये मसला हो जाता है। तो आपने इस अरक के अंदर इसको इसी तरह सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन इसी के अंदर पड़ा रहने देना है, और जब आपने इसको पीना है तो अच्छे से शेक कर लेना है, ठीक है। और इसी के अंदर ये सौंफ, ज़ीरा भी आपको लग रहा है ना कि ये ऊपर है, तो ये मुंह में आएंगे। जब आप इसको रात भर ये पड़ा रहेगा ना इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी, और इन चीज़ों का जो असर है, इन तीनों चीज़ों का इस पानी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, वो नीचे बैठ जाएंगी। तो आपने इसको फ्रिज में रख लेना है। फ्रिज में रखेंगे तो आप इसको जितनी देर मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ख़त्म हो जाए फिर से बना के रख लें। बहुत ही ज़बरदस्त हाज़मेदार ये पानी है, ठीक है। और मैदे को ठीक करेगा, गैस कॉन्स्टिपेशन का कोई मसला हो गया है, ऐसा ही दिल मचल रहा है, उसके लिए तो ज़बरदस्त है, ठीक है। अब आपने पीना किस तरह इसको, आपने एक बॉल ले लेना है, इसके अंदर मैं आपको इसकी मिकदार बता देती हूँ, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें एकदम ऊपर आ रही हैं, तो कुछ देर बाद ना ये नीचे बैठ जाएंगी। जब ये फूल जाएंगी ना तो ये नीचे बैठ जाएंगी। 2 टेबल स्पून आपने ये वाला ले लेना है अरक, ठीक है। बड़े हैं तो 2 टेबल स्पून ले लेना है, छोटे बच्चे हैं तो 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर 3 टेबल स्पून जितना पानी डालना है, और इसको आपने पी लेना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखिएगा आपका कैसा भी कुछ भी मसला हो रहा है तो ये आपका इस पानी के साथ हल हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे बच्चे हैं तो उनकी एज के हिसाब से 1 चाय की चम्मच और 2 चम्मच उसके अंदर पानी डाल के छोटे बच्चों को पिला दें।
कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि इसको खाली नहीं है आपने इस्तेमाल करना, पानी इसके साथ ज़रूर डालना है आपने, ठीक है। बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वाली यूनिक सी हाज़मेदार जो अरक की रेसिपी है कैसी लगी, और आपने जो कीमती वक़्त इस वीडियो के दिया है इसके लिए बेहद शुक्रिया। आपने इसको ज़रूर बनाना है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आपको मेरी जो कि ये बताई हुई रेमेडी है ये कैसी लगी। तो आज मिलते हैं आपसे नई और डिफरेंट सी वीडियो के साथ। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। कोई बात नहीं समझ आई तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।